नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट उत्तराखंड से आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड में फिर से चलाया जाएगा सत्यापन अभियान। जानकारी मिल रही है कि राज्य शासन के द्वारा सख्ती से ये अभियान चलाया जाएगा। धामी सरकार ने इस संकल्प को दोहराया कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी, व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। धामी सरकार ने अपना संकल्प दोहराया है। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर अब राज्य शासन के द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। देहरादून से हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे विस्तार से जानते हैं। सोनू, सत्यापन अभियान बृहद स्तर पर चलाने की तैयारी है राज्य शासन की। क्या उद्देश्य इसके पीछे और क्यों इसकी अचानक जरूरत पड़ी? देखिए अभिषेक, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर रहे हैं और बार बार अपने सरकार के संकल्प को दोहरा रहे हैं कि जो देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, जो उत्तराखंड की आबोहवा है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है और उत्तराखंड के जो संस्कार हैं, इसका जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कई बार कई क्षेत्रों से जब घटना घटने की जब सूचनाएं आती हैं और ये राजधानी तक पहुंचती हैं, उसके बाद जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला था, मुख्यमंत्री बार बार अधिकारियों को भी, समाज के लोगों को भी बार बार ये कह रहे हैं कि जो मूल स्वरूप है वो नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे वो उत्तराखंड की नारी शक्ति हो, हमारी बहनें हो, बेटियां हो, इनके साथ छेड़छाड़ या इनके साथ खिलवाड़ जो है सरकार उसको सहन नहीं करेगी। कानून शक्ति से अपना कार्य कर रहा है और जिस तरह से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है उसको भी सरकार गंभीरता से ले रही, यानी जो डेमोग्राफी चेंज वाला जो सवाल है, कहीं ना कहीं सरकार उसको गंभीरता से ले रही है। और यही वजह है कि सरकार के मुखिया जब कहीं किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं तो इस बात को दोहराते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है, इसका जो मूल स्वरूप है, उसको बिगाड़ने का जो है वो किसी को भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है और जो भी इसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उस पर कानून अपने तरीके से सख्त कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि अभिषेक, अगर हम कुछ समय पहले पर गौर करें तो सरकार के मुख्यमंत्री ने सख्त धर्मांतरण कानून जो है वो बनाया है, सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है और जो लोग बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड में आकर के यहाँ बस जाते हैं उनको जो है वो सरकारी भूमि पर कब्जा न कर सके, इसके लिए भी एक भूमि के लिहाज से कानून बनाया है। और साथ ही साथ अब पुलिस विभाग, गृह विभाग और जो संबंधित विभाग है वो न सिर्फ जन जागरूकता अभियान चलाएंगे बल्कि सत्यापन अभियान भी और शक्ति के साथ चलाया जाएगा, ताकि जो अवांछनीय जो तत्व हैं वो उनकी शरणस्थली उत्तराखंड न बन सके। मामला काफी गंभीर है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो फोर्सेज हैं वो कितनी गंभीरता से, कितनी मनोयोग से इस अभियान सोनू, को चलाएंगे। आपने एक रिपोर्ट भेजी थी और कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े बयान भी इस बात को लेकर आए थे कि बाहरी लोगों का बड़ा हस्तक्षेप है उत्तराखंड के व्यापार में। तो क्या मान सकते हैं कि ये भी एक कारण है कि ये सत्यापन अभियान इतने सख्त तरीके से चलाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये जो हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, खास तौर से बाहरी व्यापारियों का, क्या सत्यापन के पीछे ये भी एक उद्देश्य है कि पता चले कि बाहरी लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है और राज्य के वहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर अगर कारोबार करने के लिए आ रहे हैं तो ये लोग कौन हैं, इनका उद्देश्य क्या है। और यही वजह है कि जो भूमि खरीद का जो विषय है उसमें भी सरकार ने एक प्रावधान किए हैं कि बाहरी क्षेत्र के लोग अगर यहाँ पर भूमि खरीदते हैं तो वो कितनी भूमि खरीद सकते हैं और उनका उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है। आखिर इसको जांचने परखने के बाद शासन स्तर से परमिशन दी जाएगी, जिलाधिकारी के स्तर से परमिशन दी जाएगी, तब वो भूमि खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो शक्ति है इस बात को दर्शा रही है कि जो आबोहवा है
वो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो उत्तराखंड की मूल भावना है, उसके लिहाज से सरकार को उचित नहीं लग रहा है। और अब चूंकि पर्यटन का आपने जिक्र किया और पर्यटन प्रदेश भी उत्तराखंड कहलाता है, और ऐसे में जब बाहरी क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचते हैं तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो किस मंशा से आ रहे हैं और उनका उद्देश्य जो है वो क्या है। इसको क्लियर करने के बाद सरकार अपनी अनुमति देती है और उसके बाद फिर वो अपने आगे कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत गंभीर है, और इसकी गंभीरता को समझते हुए सरकार एक के बाद एक सत्यापन अभियान चलाने की अब फिर से शुरुआत करने वाली है। सोनू बने रहिए आप हमारे साथ। तो जो सत्यापन अभियान है बृहद स्तर पर चलाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य के लोगों के हितों से जुड़ा यह अभियान चलाने का उद्देश्य राज्य शासन का। सख्ती से सत्यापन अभियान आगे बढ़ाया जाएगा।